कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर एलिस के इंटरव्यू को दिखाया जाता है, जिसमें वो बताती हैं कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और ये भी बताती हैं कि उन्होंने इस दवा को पूरे 10,000 लोगों के ऊपर सेफली यूज कर चुकी हैं, जिससे वो सारे के सारे लोग ठीक भी हो गए हैं। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होता है और हम पूरे 3 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर हमें एक सिटी दिखाया जाता है। लेकिन उस सिटी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पर मानव जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि वो सिटी चारों ओर से बंजर और वीरान होता है और बहुत सारी गाड़ियाँ अपनी जगह पर खड़ी होती हैं। उस सिटी में कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम रॉबर्ट नेविल होता है। नेविल अपने कार से बहुत ही स्पीड के साथ एक हिरन का पीछा कर रहे होते हैं। दरअसल नेविल यहाँ पर हिरन का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं और उनके साथ उनका डॉग सैम भी होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस सिटी पर कोई भी इंसान नहीं रहता, इसलिए बहुत सारे जंगली जानवर उस सिटी की तरफ आने लगे हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि नेविल को बहुत डिफ़िकल्टीज के बाद वो हिरन मिल जाता है। अब उस हिरन से छुपते छुपाते नेविल उसके पास पहुंच जाते हैं और उस हिरन को बंदूक से शूट करने वाले होते हैं कि तभी एक शेरनी उस हिरन के ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। अब यहाँ पर नेविल उस शेरनी से हिरन को छीनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बंदूक भी है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका अलार्म घड़ी बजने लगा है और 6 बजने वाले हैं, इसलिए न चाहते हुए भी नेविल को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके आगे हम देखते हैं कि नेविल अपने घर आ जाते हैं एंड घर आने के बाद वो अपने डॉग सैम के साथ खाना खाते हैं और रात होने से पहले अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से लॉक करते हैं और उस घर के सभी लाइट्स को भी ऑफ करते हैं, ताकि किसी को पता न चले कि कोई इंसान इस घर में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेविल किसी से छुपते हुए अपने डॉग सैम के साथ बाथटब में सोए हुए हैं और बाहर से बहुत ही भयानक भयानक आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसे सुनकर नेविल फ्लैशबैक में चले जाते हैं। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नेविल अपने फैमिली को लेकर एक हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे होते हैं और वो हेलीकॉप्टर नेविल के फैमिली को सेफली न्यूयॉर्क सिटी से बाहर निकालने वाला है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में एक क्रिपन नाम का वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड होकर बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और ये वायरस न्यूयॉर्क सिटी में तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब इसीलिए नेविल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन सभी को उस हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं, ताकि उनकी फैमिली न्यूयॉर्क सिटी से सेफली निकल सके। अब जल्द ही वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, लेकिन तभी उसके सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन दोनों में टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में नेविल की फैमिली मारी जाती है। अब आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी के अंदर इन्फेक्टेड लोगों को डार्क सीकर्स कहा गया है। ये डार्क सीकर्स सिर्फ रात में अटैक करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए अगर वो धूप में जाएंगे तो वो तुरंत मारे जाएंगे, क्योंकि डार्क सीकर्स के शरीर धूप को झेल नहीं पाते और वो मारे जाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि नेविल उस वायरस को ख़त्म करने के लिए किसी वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेविल उन डार्क सीकर्स को ठीक करने के लिए कई वैक्सीन बना भी लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो वैक्सीन काम करेगा या नहीं। इसलिए वो कई इन्फेक्टेड चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें उन्हें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो इन्फेक्टेड चूहे पहले की तरह अब भी एग्रेसिव होते हैं। इसलिए उन सभी चूहों को अलग अलग शीशे के जार में बंद कर देते हैं। लेकिन आज नेविल उन चूहों को दोबारा चेक करते हैं कि उनमें कोई बदलाव आया कि नहीं। अब उन सभी चूहों को चेक कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र एक ऐसे चूहे पर पड़ता है जो पूरी तरह से शांत और नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि उस चूहे को दिया गया वैक्सीन उस पर काम कर रहा है। अब इसे देख नेविल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक वैक्सीन मिल गया है। अब यहाँ से नेविल उस वैक्सीन को उन लोगों पर आजमाने वाले हैं जो पूरी तरह से डार्क सीकर्स में बदल गए हैं, जिसके लिए अब उन्हें एक डार्क सीकर्स को पकड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेविल अपने डॉग के साथ दोबारा शिकार पर निकलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। अब नेविल अपने डॉग के साथ उस हिरन का पीछा करते हैं, लेकिन वो हिरन भागते भागते एक अंधेरे वाले कमरे के अंदर चला जाता है और उसके पीछे उनका डॉग भी उसी कमरे के अंदर चला जाता है।
अब यहाँ पर नेविल उस कमरे में नहीं जाना चाहते क्योंकि डार्क सीकर्स अंधेरे में ही अटैक करते हैं, यानी वो सभी डार्क सीकर्स अंधेरे में ही रहते हैं। अब ना चाहते हुए भी नेविल अपने डॉग को बचाने के लिए उस कमरे के अंदर जाते हैं और कुछ दूर अंदर जाने के बाद उन्हें उनका डॉग मिल जाता है। अब वहाँ से नेविल अपने डॉग को लेकर बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो डॉग बहुत ही ज़्यादा डरा होता है और इसी बीच नेविल को उनके पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर जैसे ही नेविल पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक डार्क सीकर्स उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के चक्कर में नेविल उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं और वो डार्क सीकर्स वहीं मारा जाता है। अब ये सब होने के बाद नेविल अपने डॉग को लेकर उस कमरे से बाहर निकलने के लिए तेज़ी से भागते हैं, लेकिन फायरिंग होने की वजह से वहाँ के सभी डार्क सीकर्स नेविल का पीछा करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि एक डार्क सीकर्स नेविल पर अटैक करने वाला होता है कि तभी नेविल खिड़की से जंप कर जाते हैं और उनके साथ वो डार्क सीकर्स भी जंप कर जाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आने से वो डार्क सीकर्स वही मारा जाता है। अब यहाँ पर नेविल को पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे डार्क सीकर्स हैं, इसलिए नेविल उन डार्क सीकर्स में से एक डार्क सीकर्स को पकड़ने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो उस बिल्डिंग के मेन गेट में एक ट्रैप को लगाते हैं और उस ट्रैप के अंदर अपना ब्लड रख देते हैं। अब ब्लड रखने के कुछ ही सेकंड के बाद एक डार्क सीकर्स उस ब्लड को सूंघते हुए उसी ट्रैप तक आता है और फाइनली उस ट्रैप में फंस जाता है। ये डार्क सीकर्स एक फीमेल डार्क सीकर्स होती है। अब इस फीमेल डार्क सीकर्स के ट्रैप में फंसने के बाद एक मेल डार्क सीकर्स तेज़ी से बाहर आने की कोशिश करता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो मेल डार्क सीकर्स उस फीमेल डार्क सीकर्स को बचाना चाहता है। इसके आगे हम देखते हैं कि नेविल उस फीमेल डार्क सीकर्स को पकड़ने के बाद उसे अपने लैब में ले जाते हैं और उसे वही वैक्सीन को देते हैं जिस वैक्सीन से वो चूहा ठीक होने लगा था। अब उस वैक्सीन के लगाने के बाद नेविल देखते हैं कि उस फीमेल डार्क सीकर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि उसकी सांस नॉर्मल हो रही थी और उसकी टेम्परेचर धीरे धीरे घट रही थी। अब यहाँ पर नेविल को एक होप आता है कि शायद ये वैक्सीन उन डार्क सीकर्स को ठीक करके उन्हें वापस इंसान बना दे, लेकिन तभी वो फीमेल डार्क सीकर्स जोर से चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर फिर एक बार नेविल पूरी तरह से टूट कर निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो जितनी बार उस वैक्सीन को बनाने की कोशिश किए उन्हें हर बार नाकामयाबी मिली। अब इसके आगे हम देखते हैं कि नेविल अपने डॉग के साथ कहीं बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी नज़र एक डमी पर पड़ता है। अब उस डमी को देखकर नेविल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नेविल उस डमी को कुछ दिन पहले एक शोरूम के अंदर देखे थे। अब इस बात को क्लियर करने के लिए कि वो डमी यहाँ पर कैसे आया, इसलिए नेविल उस डमी के पास जाते हैं और उसके पास जाते ही नेविल एक ट्रैप में फंस जाते हैं और हवा में लटक जाते हैं। लेकिन उस ट्रैप में लटकने से पहले नेविल का सर ज़मीन से तेज़ी से टकराता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। अब नेविल का पूरा दिन ट्रैप में लटकते हुए गुजरता है, लेकिन शाम होते ही नेविल का अलार्म घड़ी बजने लगता है, जिसकी वजह से नेविल को होश आ जाता है। अब होश आने के बाद वो अपने चाकू से उस ट्रैप को काटते हैं और नीचे गिर जाते हैं, लेकिन नीचे गिरते वक्त गलती से वही चाकू उनके पैर में लग जाता है। अब चाकू लगने की वजह से नेविल चल नहीं सकते, इसलिए वो घसीटते हुए अपनी कार तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने से दो डॉग के भौंकने की आवाज़ सुनाई देता है। अब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर अंधेरे से एक मेल डार्क सीकर्स निकलता है। ये वही डार्क सीकर्स होता है जो कुछ दिन पहले उस फीमेल डार्क सीकर्स को बचाने के लिए आगे आ गया था, और यही सभी डार्क सीकर्स का राजा है। अब वो मेल डार्क सीकर्स अपने दोनों डॉग को नेविल के ऊपर छोड़ देता है। अब यहाँ पर नेविल उन दोनों डॉग से बचने के लिए उन्हें बंदूक से मार देता है, लेकिन गोली चलाने से पहले वो दोनों डॉग सैम को बुरी तरह से बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सैम भी अब इन्फेक्टेड हो गया है और जल्द ही वो एक डार्क सीकर्स डॉग में बदलने वाला है। अब इससे पहले कि सैम उन डार्क सीकर्स में बदलता, तभी नेविल उसे अपने लैब में ले जाते हैं और वहाँ पर उसे उसी वैक्सीन को देते हैं जो कुछ दिन पहले उन चूहों को दिया गया था। यहाँ पर नेविल अपने डॉग को वो वैक्सीन ये सोचकर देते हैं कि शायद वो वैक्सीन उनके डॉग पर काम कर जाए, लेकिन वो वैक्सीन उनके डॉग पर भी काम नहीं करता।
अब यहाँ पर नेविल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका भी डॉग एक डार्क सीकस में बदलने लगा है, जिसे देखकर नेविल अपने डॉग को गला दबाकर मार देते हैं। अब ये लम्हा नेविल के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा होता है क्योंकि सैम के अलावा नेविल का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। अब ये सब होने के बाद नेविल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन डार्क सीकर्स को मारने के लिए डिसाइड करते हैं। इसलिए वो अब दिन में नहीं बल्कि रात में निकलते हैं और बहुत सारे डार्क सीकर्स को अपनी कार से उड़ा देते हैं, यानी अपनी कार से बहुत सारे डार्क सीकर्स को मार देते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं और नेविल की कार पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से नेविल का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होने की वजह से नेविल को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था, यानी अब वो सेंसलेस हो चुके हैं। इसी मौके को देखकर वही मेल डार्क सीकर्स नेविल के पास आ जाता है और नेविल पर अटैक करने वाला होता है कि तभी एक बहुत तेज़ रोशनी उस एरिया के चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से वो सभी डार्क सीकर्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब एक्सीडेंट की वजह से नेविल वहीं पर बेहोश होने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है और वो लेडी नेविल से उनका लोकेशन पूछती है और नेविल को उनके घर ले जाती है।